प्यारे बच्चों, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, लॉकडाउन का पालन करते होंगे, अपने आसपास स्वच्छता रखते होंगे। आइए हम सब क्लास 11वीं के गणित विषय के अंतर्गत प्रश्नावली 1.1 के कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 3 दिया है, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। 3 का पहला है समुच्चय दिया है x सच दैट x एक पूर्णांक है और -3 से बड़ा और 7 से छोटा x है, यानी जो x लिया गया है वो -3 से बड़ा और 7 से छोटा है। तो हम लोग जानते हैं पूर्णांक ऋण भी होता है और धन भी होता है, 0 भी पूर्णांक होता है। तो -3 0 के बाएं और धन 7 0 के दाहिने होगा। तो यहाँ दिया है जो लिमिट, जो x का सीमा है कि ये कहाँ से कहाँ तक पूर्णांक आ सकते हैं, -3 से बड़ा और 7 से छोटा। तो ऋण पूर्णांक में जितना ही बाएं जाएंगे छोटे होते जाएंगे और दाएं जाएंगे तो बड़े होते जाएंगे। तो ऋण 3 से बड़ा ऋण 2 होगा और ऋण 3 से छोटा ऋण 4 होगा। तो ऋण 3 से बड़ा लेना है, 3 को नहीं लेना है, क्योंकि 3 को लेना रहता तो नीचे एक और लाइन बराबर का खींचते। तो ऋण 3 से बड़ा ऋण 2, ऋण 1, 0, धन 1, धन 2, धन 3, धन 4, धन 5, धन 6। 7 को नहीं लेना है, 7 से छोटा लेना है। तो ये समुच्चय निर्माण विधि के रूप में जो दिया था उसको हम लोग रोस्टर विधि में लिखेंगे, यानी सभी सदस्यों को लिखना है, कामा के अंदर दर्शाना है। तो सेट ए बराबर होगा -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हमारा रोस्टर रूप में सेट बनेगा। दूसरा कह रहा है बी एक सेट है जिसका संकेत है x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या। तो x जो है वो प्राकृतिक संख्या है जो 6 से छोटा है। तो प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, यानी 6 से कम, 6 से छोटा। तो ये हमारा हो जाएगा रोस्टर रूप। अगला देखेंगे तीसरा सी एक सेट है, दे रहा कि x सच दैट x 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। तो 2 अंकों का संख्या हमको चुनना है और उन 2 अंकों का योग जो है 8 होना चाहिए। तो ये जो हमारा होगा 17, यानी 1 और 7 जोड़ेंगे तो 8 होगा। इसका निर्धारण ऐसे करेंगे कि प्राकृतिक संख्या पहला 1 है, उसके साथ कौन सा प्राकृतिक संख्या रहेगा तो 8 होगा। तो 1 के साथ 7 रहेगा तो 8 होगा, यानी 17 पहला संख्या बनेगा। के साथ किसको रखेंगे तो 8 होगा, तो 2 तो 8 होगा और ये संख्या 26 बनेगी। 3 के साथ किसको रखेंगे तो 3 और 5 8, यानी 35 बनेगा। 4 के साथ किसको रखेंगे तो 4 4 8 होगा। 5 के साथ किसको रखेंगे तो 3 को रखेंगे, 5 3 8। 6 को
लेंगे तो इसके साथ 2 होगा तो 6 2 8 होगा और ये संख्या 62 होगी। 7 के साथ 1 होगा तो 71 बनेगा और 7 और 1 8 होगा। 8 के साथ 0 यानी 80 बनेगा। चूँकि 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है लेकिन 80 प्राकृतिक संख्या है तो इन दोनों का योग जो है 8 होगा। अब इसी को अगर इस तरह लिख दें 0 8 तो ये जो है इस शर्त का पालन नहीं करेगा, क्योंकि 0 8 का मतलब भी 8 ही होता है। 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसलिए 8 और 0 को तो सम्मिलित करेंगे लेकिन 0 8 को नहीं करेंगे, क्योंकि इनका भी योग 8 ही होगा और इनका भी योग 8 ही होगा। तो ये वैलिड है, मतलब ये मान्य होगा और ये मान्य नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पर डी एक सेट है, एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। भाजक मतलब जिससे भाग दिया जा सकता है, तो 60 की भाजक है, लेकिन शर्त है कि अभाज्य संख्या होगा। तो जो संख्या 60 को काटती है उसी को लेना है, लेकिन वह अभाज्य हो, वो किसी और से न कटे। तो इसलिए हमारा जो सेट बनेगा 2 से 60 कटेगा लेकिन 2 नहीं कटेगा, 3 से 60 कटेगा लेकिन 3 नहीं कटेगा, 5 से 60 कटेगा लेकिन 5 नहीं कटेगा। तो 2 3 5 ऐसे भाजक हैं जो 60 को काटेंगे लेकिन खुद नहीं कटेंगे। वहीं 4 6 12 15 20 30 ये भी 60 को काटेंगे, ये भी 60 के भाजक हैं, लेकिन ये संख्या अपने आप में भाज्य है, ये दूसरे से कट जाएंगी, इसलिए इनको नहीं लेना है। एक सेट दिया हुआ है, सेटी ट्रिगोनोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो इसका हम लोग सेट बनाएंगे। तो सेट ए तो सभी अक्षरों का, तो इसमें से टी ले लिया जाएगा, आर ले लिया जाएगा, आई ले लिया जाएगा, जी ले लीजिए, ओ ले लिया जाएगा, एन लिया जाएगा। अब जो एक से अधिक बार आता है उसको एक ही बार लिखते हैं, ये नहीं कि 2 बार आएगा तो 2 बार लिखेंगे। तो ओ 2 बार आया था लेकिन 1 बार लिखा गया, एन लिखा गया, उसके बाद एम लिखेंगे, एम से पहले ई लिख दिया गया है, इससे कोई नहीं फर्क पड़ेगा, ई पहले रहेगा कि एम बाद में रहेगा। क्रम का इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। एम 1 बार आया है, उसके बाद वाई 1 बार आया है, तो जो 2 बार आया है उसको 1 बार लिखेंगे और 1 बार जो आया है उसको लिखेंगे ही लिखेंगे। दूसरा सेट है एफ का बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय बनाइए। तो बी को लिखेंगे, ई को लिखेंगे, टी 2 बार है तो 1 बार लिखेंगे, ई आ चुका है तो अब नहीं लिखेंगे, आर को लिखेंगे। तो जो सेट बनेगा BETR यानी बेटर शब्द के अक्षरों का अगर समुच्चय बनाएंगे तो BETR के रूप में बनेगा। तो इस प्रकार अभी हम लोग देख रहे थे कि समुच्चय निर्माण विधि को रोस्टर विधि में किस तरह हम लोग परिवर्तित कर रहे थे। अभी आगे और भी प्रश्नों को हम लोग पढ़ेंगे, तब तक इतना हम लोग पढ़ें, इसका अध्ययन करें और समझें। जो समस्या है कमेंट के माध्यम से हमको बताएं और अपनी अधिक से अधिक जानकारी अपने मित्रों में शेयर करें और अपने कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए कमेंट के द्वारा हमको बताएं, ताकि विद्यालय परिवार आप लोगों का सहयोग कर सके।
धन्यवाद।